अस्सलाम वालेकुम। प्लांट वर्सेस ट्री मतलब पौधे और दरख्त में बुनियादी फर्क क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। अब जैसा कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखो तो जो प्लांट्स होते हैं मतलब पौधे, इनकी स्टेम होती है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डंडी, स्टिक या छोटी मोटी जो छड़ी होती है। पौधों की जो स्टेम होती है ये ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब नरम होती है, तो इसको इजीली तोड़ा जा सकता है। और इनके अपने जाहिर है लीव्स होते हैं, मतलब पत्ते वगैरह होते हैं, और इन पौधों पर फूल वगैरह भी लगते हैं। अब जैसा कि अगर आप देख रहे हो एक दरख्त को, तो इसकी भी स्टेम होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन इसकी स्टेम को हम ट्रंक भी बोलते हैं। दरख्त के इस हिस्से को हम ट्रंक भी कह सकते हैं। अब ये जो स्टेम है, ये ट्रंक है, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मोटा होता है, लंबाई में ज्यादा होता है, तो इसलिए दरख्त काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जाहिर है दरख्तों की फिर आगे मजीद लिम्स होते हैं। अब लिम्स से मतलब यूं समझ लो कि हाथ पैर, यानी कि इनकी ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, उनके ऊपर फिर आगे से और ज्यादा शाखें होती हैं जिनके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, और फिर जाहिर है दरख्तों के ऊपर फल वगैरह भी लगता है। अब जो पौधे होते हैं वो असल में जरा जमीन के करीब होते हैं, इनकी हाइट वैसे भी ज्यादा नहीं होती, मतलब ये जमीन से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, जैसा कि श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, ग्रासेस मतलब घास फूस वगैरह हो गया, मोजेस हो गए, तो ये सभी जमीन के करीब होते हैं। जबकि दरख्त जो है वो हाइट में काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि हम ऐसा भी बोलते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। तो मतलब ये है कहने का कि दरख्त और पौधे की हाइट में भी अच्छा खासा फर्क होता है। अब अगर हम इन दोनों का लाइफ स्पैन देखें, अभी जैसा कि थोड़ी देर मैंने पहले ये कहा कि पौधों की स्टेम जरा नाजुक होती है, तो यहीं से जाहिर हो जाता है कि पौधों की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब ये ज्यादा देर तक जी नहीं पाते। जबकि जो दरख्त होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, और इनका लाइफ स्पैन 100 साल तक भी हो सकता है और 1000 साल तक भी ये जी सकते हैं दरख्त। तो पौधों और दरख्त के लाइफ स्पैन में भी जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हम पौधों और दरख्त के खाने पीने की बात करें तो जो दरख्त होते हैं ना सारे, ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, जबकि जो प्लांट्स मतलब पौधे होते हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ पौधे या दरख्त जो कि सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपना खाना पीना या अपनी खुराक मतलब अपनी फूड तैयार कर सकते हैं और वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। जबकि हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि खुद से कोई खाना पीना या फूड वगैरह या न्यूट्रिशन ना बना सके, और ऐसे पौधे क्या करते हैं वो दूसरे पौधे या दरख्तों पर डिपेंड होते हैं अंडरग्राउंड। तो दूसरे पौधों से या दरख्तों से न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब ग़िज़ाइयत लेते हैं या खाने पीने की चीजें लेते हैं, ताकि ऐसे पौधे सरवाइव कर पाए जो कि खुद से खाना नहीं बना सकते। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब यही होता है। अभी तक तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया ये मैंने पौधों और दरख्तों के बीच बुनियादी फर्क बताया है, लेकिन चलिए अब हम कुछ इनकी सिमिलैरिटीज मतलब इनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पौधों और दरख्तों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। नंबर 1, पौधों और दरख्तों में दोनों में ही वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब वस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आसान तरीके से आप ये समझ लो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कि एक पौधा या एक दरख्त वो क्या करता है कि अपनी ही रूट्स के अंदर या अपने ही अंदर खुराक को मतलब फूड को या पानी को या मिनरल्स को पौधे या दरख्त के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करना। मतलब पौधे और दरख्त अपने अंदर ही खाने पीने वाली चीजों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करते हैं, इसको हम बोलते हैं वस्कुलर स्ट्रक्चर। और देखा जाए तो दरख्त और पौधे दोनों में क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करते हैं कि ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, मतलब ये सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर अपना खाना पीना तैयार करते हैं। तो ये दोनों में होता है। हाँ ये जरूर है जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं। और अब आखिर में पौधों और दरख्तों में दोनों में ही ग्रीन पिगमेंट होता है, या यूं समझ लो कि केमिकल होता है, जिनकी वजह से इन दरख्तों और पौधों के जो पत्ते होते हैं उनका रंग सब्ज होता है। तो खैर अगर ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।